नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सहयात्री। पापा पापा, आप कहाँ हो? पंडित जी आने ही वाले हैं, आप नहाकर तैयार हो जाओ। आप हो कहाँ? बोलते बोलते मोहन पापा के कमरे की ओर बढ़ गया। देखा, पापा तो मम्मी की तस्वीर के सामने खड़े हैं, एकटक उधर ही देखते हुए कुछ बुदबुदा रहे हैं। पापा अक्सर सब कुछ भूलकर ऐसे ही मम्मी की फोटो के सामने घंटों बैठे रहते। ऐसे में मोहन या उसकी पत्नी शानू उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करते। वे जानते थे पापा मम्मी से बहुत प्यार करते थे। आज जब मम्मी इस दुनिया में नहीं है तो उनकी फोटो से बात करना जरूर उनको सुकून देता होगा। 40 साल पहले रमेश जी का प्रेम विवाह राधिका के साथ हुआ था। एक बार रेलवे यात्रा में रमेश जी और राधिका का अचानक ही परिचय हो गया था। दोनों का रिजर्वेशन तो था, पर हुआ था आरसीए में। संयोगवश दोनों की सीट्स एक ही बर्थ पर पड़ गई थी। अब एक लड़का और एक लड़की, और दोनों ही अजनबी। पूरी रात का सफर तो संकोच और हिचक स्वाभाविक ही था। रमेश ने महसूस किया कि पूरी रात एक बर्थ पर इसी प्रकार बैठे बैठे कैसे बिताई जा सकती है। सो उसने उस सहयात्री लड़की से कहा कि आप इस बर्थ पर सो जाइए, एक कंबल मैं ले लेता हूँ और इसे सामने की दोनों बर्थ के बीच बिछाकर वहां लेट जाता हूँ। लड़की ने कुछ न बोलकर आंखों से मानो थैंक्स बोला। सुबह होने पर दोनों एक साथ बैठना ही पड़ा। तब तक दोनों की हिचक काफी हद तक कम हो गई थी। रमेश ने ही बोलना शुरू किया। मैं रमेश मेरठ से हूँ और इलाहाबाद जा रहा हूँ, हाई कोर्ट में एक केस के सिलसिले में। और आप? मैं राधिका, मैं भी मेरठ से ही हूँ और मैं भी इलाहाबाद ही जा रही हूँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने। रमेश जी, आपका धन्यवाद, आपने रात मुझे इतना कोऑपरेट किया। अरे छोड़िए राधिका जी, एक ही बर्थ पर ना आप सो पाती और ना मैं, तो मैं नीचे सो गया। दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं। इस बात पर दोनों ही हंस पड़े। इलाहाबाद आने पर दोनों अपने अपने रास्तों की ओर चल पड़े। पर इतना हो गया था कि एक दूसरे के फोन नंबर और एड्रेस दोनों ले चुके थे। उस समय मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन फोन नंबर ही एक दूसरे को आदान प्रदान हुए। मेरठ वापस आने पर रमेश और राधिका का संपर्क पहले फोन पर हुआ, फिर आपस में मिलने लगे। कभी साथ सिनेमा देख लेते तो कभी किसी बाग में मिलते। स्थिति यह हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन रहने लगे। रमेश एक कंपनी में लीगल ऑफिसर था, तो राधिका को भी जॉब मेरठ में ही मिल गई थी। उस दिन रमेश ने राधिका से कहा, राधिका एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? राधिका, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं जिन्हें मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, उनकी जिम्मेदारी संभाल लोगी ना? सच राधिका, मैं अब तुम्हारे बिन रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता, संभाल लोगी ना अपना घर? रमेश, हम इतने दिनों से मिल रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक दूसरे को समझ भी गए होंगे। तो तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरे मम्मी पापा नहीं होंगे? ओ राधिका, कहकर रमेश ने एक गहरी सांस ली। कुछ समय पश्चात ही दोनों ने शादी कर ली। राधिका एक आदर्श गृहिणी व बहू तथा पत्नी साबित हुई। रमेश के माता पिता की जिम्मेदारी पूरे समर्पित भाव से राधिका संभाल रही थी। राधिका गर्भवती थी, तो रमेश ने एक फुल टाइम सर्वेंट घर में रख ली, जिससे राधिका पर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। पर राधिका अपने सास ससुर का ध्यान फिर भी खुद ही रखती। उसके हर हाव भाव को पता नहीं राधिका कैसे ताड़ लेती थी। एक बार उसकी नौकरी पर बात आ गई, हालांकि नौकरी बच गई थी। राधिका ने समझ लिया कि रमेश कुछ तनाव में है। काफी कुरेदने पर जब रमेश ने बताया कि नौकरी जा सकती है, तो सहज भाव से बोली, क्यों तनाव लेते हो रमेश, दूसरी नौकरी ढूंढो, घर की चिंता मत करना, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। रमेश उसका मुंह देखता रह गया। समय चक्र बदलता गया। रमेश के माता पिता तो रहे नहीं, पर मोहन आ गया उनके जीवन में। बिल्कुल अपने पिता पर गया था। मोहन ने अब घर की जिम्मेदारी संभालकर अपने पापा मम्मी को हर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था।
मोहन की पत्नी शानू भी उनका ध्यान रखती। रमेश जी बीमार रहने लगे थे, पर राधिका थी तो उन्हें हौसला रहता। बिना राधिका के वे अपने को असहाय पाते। हर समय राधिका को अपने पास बिठाए रखते। और एक दिन तो रमेश के पास बैठी राधिका बैठी बैठी रमेश को छोड़कर स्वर्ग की यात्रा को चली गई। रमेश जी तो एकदम टूट गए। राधिका के बिना उन्होंने जीना सीखा ही नहीं था। राधिका की एक बड़ी सी फोटो अपने कमरे में लगवा ली थी। उसी के सामने बैठे हुए रमेश जी बात करते रहते। उन्हें लगता राधिका कहीं नहीं गई है, बल्कि यहीं आसपास ही है, बस दिखाई नहीं दे रही। मोहन और शानू पापा के मनोभाव समझते थे, पर माँ को कहाँ से लाएं? जब पापा मम्मी की फोटो के पास बात करते तो वे उन्हें जरा भी परेशान नहीं करते। उन्हें लगता इससे पापा को सुकून मिलेगा। राधिका को गए 1 वर्ष हो गया था। इसी कारण आज पंडित जी को बुलाया था। आज रमेश जी कुछ अधिक ही व्यथित थे। मोहन अब रात्रि में 1-2 बार उठकर अपने पापा के कमरे में उन्हें देखकर आता, क्योंकि अब मम्मी तो थी नहीं। मम्मी की बरसी की रात्रि को रमेश जी की तेज आवाज सुनकर मोहन और शानू दौड़कर पापा के कमरे में पहुंचे तो देखा पापा मम्मी की फोटो को दीवार से उतारकर अपने हाथ में लिए जोर से कह रहे थे, क्यों मुझे छोड़ गई? बोलो राधिका, बोलो। मोहन पापा को संभालने आगे बढ़े ही थे कि रमेश जी राधिका का फोटो हाथ में लिए अपने पलंग पर गिर पड़े। मोहन ने पापा को जैसे ही पकड़ा तो पाया वे तो उसे छोड़कर उसकी मम्मी के पास जा चुके हैं। क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।